ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए मौलाना अबिल कासिम मोहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा। सलावत पढ़ें। हाज़रीन गिरामी मर्तबत और आज़ादारान मौलाए मुत्तक़ियान, इस शबे शहादत की तारीख़ी मजलिस से खिताब का शरफ हासिल कर रहा हूँ। ये ज़िक्र मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आज की शब बड़ी क़यामत की शब है, लेकिन एक जुमला मैं यहाँ से आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मजलिसें हमारी ज़िंदगी हैं। ये मजलिसें हमारी पहचान हैं। ये मजलिसें हमारा तशख़्ख़ुस हैं। ये मजलिसें इत्तबाए रसूल हैं। ये मजलिसें हक़ का ऐलान है हर ज़माने के बातिल के ख़िलाफ़। ये मजलिसें मज़लूमों की सदाए एहतजाज हैं। ये मजलिसें हर दौर में और हर ज़माने में दहशत गर्दी जुल्म अत्याचार के खिलाफ हक़ का ऐलान है। और याद रखिए कि अगर ये मजलिसें न होती तो हम अदियानों मज़ाहिब के जंगलात में गुम हो गए होते। ये मजलिसें मोहब्बतों की तक़सीम है, नफ़रतों का ख़ात्मा है। तवज्जो रखिएगा, याद रखिए कि इन मजलिसों की बका, इन मजलिसों की बिना, इन मजलिसों का वजूद हमारी वजह से नहीं है, बल्कि हमारा वजूद इन मजलिसों की वजह से। दूर दराज से आए हुए मोमिनीन मौलाए कायनात के दर पर अपनी हाजिरी का शरफ हासिल किया। हम तारीख़ी जुमला आपके हदिया समात कर रहा हूँ। नजफ़े हिंद से लेकर नजफ़े अशरफ तक हर दहशतगर्द और हर जालिम का मुंह काला करके
दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इतने लोग यजीद के नाम पर जीने के शौकीन नहीं हैं जितने हुसैन के नाम पर मरने के शौकीन हैं। इस शब की अजमत और तकद्दुस को मद्देनजर रखते हुए तवातुर के साथ मासूमीन का यह हुक्म है कि अगर किसी मुकद्दस मुकाम पर हमारे चाहने वाले जमा हो तो उन्हें चाहिए कि वो हमारा तज़किरा करें, इसलिए कि हमारा तज़किरा दीन की जिंदगी है। तवज्जो चाहता हूँ जहाँ तक आवाज़ आ, हमारा तज़किरा दीन की जिंदगी है। फिर मासूम ने फरमाया कि हमारा जिक्र बरकत है, फिर फरमाया कि हमारा जिक्र रहमत है, फिर फरमाया हमारा जिक्र हिदायत है, फिर फरमाया हमारा जिक्र शिफा है। शोरा तशरीफ फरमा है, उनके नजर करूंगा जुमला। मासूम ने फरमाया कि हमारा जिक्र इबादत है। क्या सुना, हमारा जिक्र इबादत है। मैं कहता हूँ ये इबादत उस वक्त तक कज़ा नहीं होती जब तक कि उसे कज़ा ना आ जाए। शेख तूसी और शेख मुफीद अलैहिर्रहमा, क्योंकि मेरी मजलिस पूरी दुनिया में सुनी जा रही है, उलमा भी यकीनन सुन रहे हैं, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि हर रुख से मेरी तकरीर जामे जाए और हर दिल तक उतरती चली जाए। शेख सादी और शेख मुफीद बड़े आलिम दीन, उन्होंने लिखा कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है, अल्लाह जिसके दिल को पाकीज़ा रखना चाहता है, उसके दिल में अली की मोहब्बत को उतार देता है। और फिर फरमाया कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसके और खुदा के दरमियान हिजाब हट जाएं, तो उसे चाहिए कि वो अली से मोहब्बत करे। फिर फरमाया कि इन्नल अंबिया बुइसु अला विलायते अली इब्न अबी तालिब, कोई नबी ऐसा नहीं है जिसे विलाय अली पर मबऊस ना किया गया हो। फिर मासूम ने फरमाया, रसूल खुदा ने फरमाया कि तुम जानते हो कि आदम को ये इज्जत क्यों मिली कि उन्हें फरिश्तों का किबला करार दिया, इसलिए कि उनके दिल में अली की मोहब्बत थी। फिर फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि अल्लाह ने मूसा को कलीम का लक़ब क्यों अता किया? अली की मोहब्बत की वजह से। फिर फरमाया क्या तुम जानते हो कि अल्लाह ने ईसा को कुरान में आयत क्यों करार दिया? अली की मोहब्बत की वजह से। कोई नबी न बन सका। आवाज दी जब रसूल खुदा अर्श पर गए, अंबिया की सफ़े लगी हुई थी, आवाज कुदरत आई कि इनसे पूछो तुम्हें क्यों नबी बनाया गया। उन सब ने बैक ज़बान कहा कि अल्लाह ने हमसे 3 इकरार लिए, जब हमने उनका इकरार कर लिया तो अल्लाह ने हमें नबी बना दिया। का कौन सा इकरार? का पहला इकरार अल्लाह ने अपनी वहदानियत का लिया, हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा इकरार आपकी नबुव्वत का लिया,
हमने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। का क्या नबी बन गए? कहा नहीं। तीसरा इकरार आपके भाई अली की विलायत का लिया। हमने कहा अलीयुन वलीउल्लाह। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौलाए कायनात कूफे के मिंबर पर बैठे हुए कुछ यहूदी आए। अच्छा ये भी अजब है कि हर दौर का यहूदी अली ही के मुकाबिल पर आया है। मुझे नहीं मालूम आप क्या समझ रहे हैं, मैं अपने पढ़ने का जिम्मेदार हूं। या अली ये बताइए, आप हर सवाल का जवाब फौरन दे देते हैं। आप हर सवाल का जवाब फौरन दे देते हैं। जो भी आपसे सवाल किया जाए आप फौरन उसका जवाब दे देते हैं। मौलाए कायनात ने फरमाया हाजा लुआबो रसूलिल्लाह। क्या सुना? ये तो रसूल के लुआब का असर है। हाय हाय हाय, ये तो रसूल के लुआब का असर है। उसने कहा इसका मतलब यह हुआ कि आपका इल्म जाती नहीं है, आपका इल्म आपकी हकीकी नहीं है। मौला ने फरमाया सुन, अभी तो लुआब बोला है, लहू नहीं बोला। जहां तक मजमा सुन रहा है, तारीख समेट कर रख रहा हूं, जहां तक मेरी आवाज आ रही है 2 मिनट के लिए सुन लीजिए। कुरान को मानने का नाम इस्लाम है, आले मोहम्मद को मानने का नाम ईमान है। आय हाय हाय हाय। इस्लाम पहले होता है, ईमान बाद में होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस्लाम है, अलीयुन वलीउल्लाह ईमान है। लफ्ज बदल रहा हूं, लफ्ज बदल रहा हूं, लफ्ज बदल रहा हूं। काबा इस्लाम है, नजफ ईमान है। अरे क्या सुन रहे हैं? काबा इस्लाम है, नजफ ईमान है। काबे में जाए तो सर झुकता है, नजफ में जाए तो दिल झुकता है। काबे में जाए तो सर झुकता है, नजफ में जाए तो दिल झुकता है। काबे में जाए तो जिस्म पाक होता है, नजफ में जाए तो दिल पाक। जुमला सुन लीजिए, काबे में जाए तो शक्ल पाक होती है, नजफ में जाए तो नस्ल पाक। हम ऐसे वैसे इमाम को नहीं मानते, हम ऐसे वैसे हादी को नहीं मानते।
कि जो अपने हादी का नाम लेते हुए भी शर्माए। हम तो उस इमाम को मानते हैं जो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद। सलामत सलामत मौला सलामत रखे आप लोग। देखिए मैं बात कुरान से कर रहा हूं, किसी को शिकायत का मौका ना हो। हमारा हादी मोहताज हिदायत नहीं होता, हमारा हादी हमारा इमाम वो होता है जो अमल पहले करता है, आयत बाद में आती है। दलील सुन लीजिए, हमारा इमाम हादी अमल पहले करता है, आयत बाद में आती है। इसलिए अली ने हालत रुकू में अंगूठी पहले दी है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह की आयत बाद में आई है। अली मैदान जंग में तलवार लेकर पहले आए हैं, कअन्नहुम बुन्यानुन मरसूसून की आयत बाद में आई है। नबी ने अली और बुतूल का निकाह पहले किया है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान की आयत बाद में आई है। नबी ने चारों नफ्सों को चादर में पहले लिया है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा की आयत बाद में आई है। अली नबी के बिस्तर पर पहले सोए हैं, व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा की आयत बाद में आई है। नबी ने अली को गदीर में मौला पहले बनाया है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम की आयत बाद में आई है। अली ने नबी के हाथों पर कुरान पहले पढ़ा है, वमन इंदहु इल्मुल किताब की आयत बाद में आई है। अली के घर से रोटियां पहले गई हैं, वयुतिमुन तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा की आयत बाद में आई है। याद रखिए, जो आयतों पर अमल करे वो मुसलमान है, जिसके अमल पर आयत आ जाए वो कुल्ले ईमान। याद रखिए, पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूं, खुदा की कसम आलिमाना जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, कयामत के दिन बहुत पछताएगा वो बंदा जिसे या अली कहने की आदत नहीं है। ये नारा हैदर जो हमारे जबानों पर नारा लगाया जाता है, ये हम खुद नहीं लगाते, ये माँ की दूध का असर है। ऊंचा मुझे मोहतरम रजा सिरसिवी मरहूम के चंद बंद याद आ रहे हैं इस मौके के ऊपर। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंदी फरमाए। ऊंचा है आसमां से तेरा सर अली अली, जहां तक आवाज आ रही है
ऊंचा है आसमां से तेरा सर अली अली, किबला है हाजतों का तेरा दर। सब अली अली बोलेंगे, सब अली अली बोलेंगे। किबला है हाजतों का तेरा दर। इसीलिए तो आप पूरी दुनिया में देख जाइए, खास तरीके से हिंदुस्तान में हमारा प्यारा मुल्क है, यहाँ जब फकीर भीख मांगता है तो यही तो कहता है अली के नाम पर दे दो, हुसैन के नाम पर दे दो, हसन के नाम पर। मैंने फकीर से पूछा, भाई ये बता दे कि तू इन्हीं के नाम पर क्यों भीख मांगता है, किसी और के नाम पर भीख मांग ले। उसने कहा कमाल करते हो, फकीर को भीख फकीर के नाम पर नहीं मिलती, अमीर के। ऊंचा है आसमां। अब वर्ष में आ जाइए। अल्लामा इस्माइल देवबंदी बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, मजलिस को खिताब फरमा रहे थे। जैसे इस वक्त आप वजद के आलम में हैं, आप मेराज के ऊपर हैं इस वक्त। बीच बीच में दरमियान में नारे लग रहे थे। कुछ लोग जिन्हें नारे हजम नहीं होते, अल्लामा इस्माइल देवबंदी के बाद मजलिस के बाद आए कि क़िबला आपकी मजलिस बहुत अच्छी थी, बहुत उम्दा बयान था, मगर कुछ लोग बीच बीच में जब नामे अली आता था तो बेहोश होकर नारे लगाने लगते थे, ये अच्छा नहीं लग रहा था। अल्लामा इस्माइल ने कहा मुझे अफसोस तो इसी बात का है, वो बेहोश रहकर अली को ना भूले, तू होश में रहकर अली को भूल रहा है। ऊंचा है आसमां से तेरा सर, किबला है हाजतों का तेरा दर, किबला है हाजतों का तेरा दर। लिखा है जिब्राइल के पर। एक ही मिसरे में दो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं और दोनों अलग माना में इस्तेमाल हुए हैं। लिखा है जिब्राइल के पर सूरज पलट रहा है ये कहकर। नहीं अभी रुक जाऊंगा, अब शहंशाह साहब रुक जाऊंगा। जब सूरज डूब गया, रसूल का सर अली के जानू पर था। आँख खुली, कहा अली नमाज पढ़ ली, कहा इशारों में पढ़ ली। कब अगर पूरी हैयत पर पढ़ना चाहते हो तो एक उंगली का इशारा करो। सूरज पलट रहा है ये कहकर अली ने एक उंगली से इशारा किया, डूबा हुआ सूरज पलटा। नहीं, जुमला बदल रहा हूं, सूरज पलटा नहीं था, पलटाया गया था। क्यों पलटाया गया था? जब दिन भर के अमाल की फहरिस्त सूरज ने खुदा के सामने पेश की तो सूरज, खुदा ने कहा सूरज तेरा दौरा बातिल, इसलिए कि हक वाले की नमाज ही लेकर नहीं आया। एक सूरज अगर अली की नमाज लेकर ना जाए तो उसका दौरा बातिल। अली को छोड़कर पढ़ो नमाजें, रखो रोजे, करो सजदे, सब बातें। सूरज पलट रहा है ये कहकर अली अली, क्या कहकर? मैं हूं तेरा गुलाम, तू मेरा इमाम है, तेरे बगैर सांस भी लेना हराम। अब लफ्जों की बंदिश देखिएगा। सीने में दिल है, दिल में मोहब्बत अली की है, आंखों में अश्क, अश्कों में सूरत अली की है।
जो सांस है वो सांस अमानत, जो सांस है वो सांस अमानत। हम क्या पैगंबरों को जरूरत, हम क्या पैगंबरों को जरूरत। जब भी कभी घिरी है बलाओं में जिंदगी, बेसाख्ता जबान से निकला है या। इस बंद के लिए मैंने ये बंद पढ़े थे। सलामत रहो, सलामत रहो। खुशबू न आए जिसमें वो कागज का फूल है, हुब्बे अली नहीं तो इबादत। जन्नत, जल्दी जल्दी बयान करो, जन्नत बिना अली के मुसलमान की भूल है। सबने सुना है साफ ये कौले रसूल है, कौले रसूल सुन लीजिए, सबने सुना है साफ ये कौले रसूल है। जो भी अली के इश्क से दामन बचाएगा काबे में भी मरेगा तो दोज़ख में। देखिए पूरे चैलेंज के साथ अर्ज कर रहा हूं, पूरे चैलेंज। रसूल की हदीस है, मेरे रसूल सल्लु कमा रायतमूनी उसल्ली। मुसलमानों की हर बड़ी किताब में हदीस रसूल की मिल जाए। सल्लु कमा रायतमूनी उसल्ली, इस तरह से नमाज पढ़ो जिस तरह से तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। जहां तक आवाज आ रही है फिर मैं अपील कर रहा हूं, रुक जाए और दलील मेरी सुन के जाए। सल्लो, इस तरह रसूल ने फरमाया इस तरह से नमाज पढ़ो जिस तरह से तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए। मुसलमानों के 73 फिरके हैं, नमाज के 5 तरीके हैं। 4 तरीके 4 इमामों वाले। हाय 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 हाय, मैं कहां लाना चाहता हूं आपको भाई। 4 तरीके 4 इमामों वाले, एक तरीका 12 इमामों वाला। क्लियर कट बात है। 4 तरीके 4 इमामों वाले, एक तरीका 12 इमामों वाला। रसूल की हदीस है जिस तरह से तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है वही नमाज सही होगी। हम 4 मुसल्ले 4 इमाम कौन से? इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिकी, इमाम शाफी, सब काबिल एहतराम। हम आए इमाम अहमद बिन हंबल के पास, हमने पूछा क्या आपने रसूल को नमाज पढ़ते हुए देखा है? तो तारीख ने कहा कि नमाज क्या, इन्होंने तो रसूल ही को नहीं देखा। भाई इन्होंने तो रसूल को, तो नमाज कैसे इन्होंने? फिर हम आए इमाम अबू हनीफा के पास, क्या आपने रसूल को नमाज पढ़ते हुए देखा है? तो ये उनके बाद जाहिर है जब उन्होंने नहीं देखा तो ये कहां से देखा? हम आए इमाम मालिक, इमाम मालिक आपने रसूल को नमाज पढ़ते हुए देखा है?
तारीख ने कहा कि इन्होंने जब रसूल ही को नहीं देखा तो नमाज का देखेंगे। इमाम शाफी उनके बाद, तो इन चारों ने ना तो रसूल को देखा ना रसूल की नमाज को देखा। हम आए 12वें वाले फिरके के पास, हमने 12वें के पहले से पूछा, हाय 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 हाय, क्या आपने रसूल को नमाज पढ़ते हुए देखा है? तो तारीख ने कहा कि 12वें का पहला वो है जिसने सबसे पहले रसूल को नमाज पढ़ते हुए देखा, दूसरा वो जिसने पहलू में पढ़ते देखा, तीसरा वो जिसने पुष्ट पर बैठ कर देखा, तीसरा वो जिसने पुष्ट पर रसूल की। अच्छा अब रुक जाऊं यहां पर। सारी दुनिया की मस्जिदों में सबसे अफजल मस्जिद मस्जिदुन नबवी, सारे नबियों में सबसे अफजल नबी हमारा नबी, सारी इबादतों में सबसे अफजल इबादत नमाज, नमाज में सबसे अहम रुकन सजदा, सजदे में रसूल, रसूल की पुष्ट पर हुस्न। अब दो सूरतें थी कि या तो रसूल हुसैन को हटा देते, नमाज को जारी रखते, या हुसैन को गोद में ले लेते, नमाज को तोड़ देते। लेकिन अल्लाह रे मेरे रसूल का कमाले एतदाल, न नमाज को हुसैन के लिए छोड़ा न हुसैन को नमाज के लिए छोड़ा, और बता दिया कि अगर इबादत इलाही लफ्जों में ढले तो नमाज बने, पैकर में ढले तो हुस्न। रसूल की हदीस सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, इस तरह से नमाज पढ़ो जिस तरह से तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। 12वां फिरका वो है, अली ने सबसे पहले रसूल को नमाज पढ़ते हुए देखा, रसूल ने नमाज पढ़ी, अली ने देखा, अली ने पढ़ी, हसन ने देखा, हसन ने पढ़ी, हुसैन ने देखा, हुसैन ने पढ़ी, ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़ी, मोहम्मद बाकिर ने देखा, मोहम्मद बाकिर ने पढ़ी, जाफर सादिक ने देखा, जाफर सादिक ने पढ़ी, मूसी काजिम ने देखा, मूसी काजिम ने पढ़ी, अली रज़ा ने देखा, अली रज़ा ने पढ़ी, मोहम्मद तकी ने देखा, मोहम्मद तकी ने पढ़ी, अली नकी ने देखा, अली नकी ने पढ़ी, इमाम हसन अस्करी ने देखा, इमाम हसन अस्करी ने पढ़ी, आखिरी हुज्जत ने देखा, आखिरी हुज्जत ने पढ़ी, नवाब अरबा ने देखा, नवाब अरबा ने पढ़ी, ताबेईन ने देखा, ताबेईन ने पढ़ी, तबे ताबेईन ने देखा, तबे ताबेईन ने पढ़ी, अल्लामा कुलैनी ने देखा, अल्लामा कुलैनी ने पढ़ी, आयतुल्लाह हायरी ने देखा, आयतुल्लाह हायरी ने पढ़ी, शेख सुदूक ने देखा, शेख सुदूक ने पढ़ी, शेख मुफीद ने देखा, शेख मुफीद ने पढ़ी, आयतुल्लाह हुर्र आमली ने देखा, हुर्र आमली ने पढ़ी, आयतुल्लाह बुरुज जर्दी ने देखा, बुरुज जर्दी ने पढ़ी, आयतुल्लाह खोई ने देखा, आयतुल्लाह खोई ने पढ़ी, आयतुल्लाह खुमैनी ने देखा। हदीस सुन लीजिए, रसूल ने फरमाया अना व अलीउन मिन नूरिन वाहिद। ये किसी मामूली इंसान का इरशाद नहीं, किसी मामूली इंसान का फरमान नहीं, ये उसका इरशाद है जो अपने वक्त का बादशाह भी है, बोरिया नशीन भी है, रसूल भी है, रसूलों का सरदार भी है, सखावत का ताजदार भी है, इबादतों का मरकज़ भी है, रहमतुल लिल आलमीन भी है, मोहसिन इस्लाम भी है, बानी एहकाम भी है। मैं और अली एक ही नूर से हैं, हम देखने में दो हैं, सीरत एक है, शख्सियत दो हैं, किरदार एक है,
फूल दो हैं, खुशबू एक है, शमे दो हैं, रोशनी एक है, आफताब दो हैं, नूर एक है। सबसे पहले कुदरत ने इसी नूर से लोहे कुदरत को जीनत दी, पेशानी आदम को मुज़य्यन किया। जबीन आदम में इसी की तनवीर थी, कोहे तूर पर इसी का जलवा था, पुश्ते इब्राहिम में इसी का ज़ुहूर था। एक हिस्सा नूर से जनाब अब्दुल्ला की किस्मत का सितारा चमका, तो दूसरा हिस्सा नूर से जनाब अबू तालिब की तकदीर रोशन हुई। एक शम्माए रहमत बनकर आया, तो दूसरा शम्माए उल्फत बनकर आया। एक नूर के दो हिस्से अपने अपने मकाम पर अलहदा अलहदा खासियतें लिए हुए वह शम्स वल कमर की तफसीर बनकर कौनैन में ज़ियाबार हुए। यही नूर मोहब्बत अली जिस दिल में आ जाए वो नूरानी बन जाए। यही नूर मोमिन और मुनाफिक की पहचान बताता है। यही नूर अगर मैदान में नजर आए तो वली होता है, मस्जिद में नजर आए तो अली हो। अपने लिए जिंदगी गुजारना कमाल जिंदगी नहीं है, अपनी जिंदगी को इंसानियत के लिए वक्फ कर देना ये कमाल जिंदगी, ये कमाल जिंदगी है। हम आए और चले गए, बस अजीजों मुझे जहां तक मजलिस को लेकर आना था आ गई मजलिस। बड़ी तैयारियां हुई, मैं निहायत शुक्रगुजार हूं आप तमाम हजरात, मेरे अरकान, मेरे खादिमीन फील्ड के ऊपर आपकी खिदमत के लिए तैयार और कर रहे हैं। बहुत कम वक्त मिला, हर आदमी यही कहता था कि कैसे होगी 21 रमजान, कैसे होगी 21 रमजान। वारे मेरे मौला नजफ़े हैं, मैं और हमारे मोहतरम चेयरमैन अलीजादी साहब यही कहते थे, अली कराएंगे, अली कराएंगे, अली कराएंगे। हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं आप तमाम अज़ादारान से, जो जो दूर और दराज से आए हैं। अगर आपकी खिदमत में कोई कमी रह गई हो तो मौला हुसैन के सदक़े में माफ कर दीजिए। आप हमारे मेहमान, आपके लिए खादिम जगह जगह पर मौजूद हैं, जगह जगह पर खादिम आपके लिए। मैं 2-3 अपीलें करना चाहता हूं इस मंजिल पर रुक कर। मेरे अजीजों सुनो, आपको अगर आगे जिंदा रहना है और अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखना है तो आप इल्म को अपने बच्चों को तालीम दीजिए। मैं नजफ़े हिंद से ये कोशिश करूंगा जब तक भी रहूंगा कि वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो आए आगे और एजुकेशन हासिल करें। जो इम्कानात हमसे हो सकते हैं हम उन्हें दें। लिहाजा बच्चों को आप इल्म की दौलत से माला माल कीजिए, इसलिए कि आज की मेहनत कल का मुस्तकबिल है। वो कौमें मर जाएंगी जिनके पास एजुकेशन नहीं हो। एक वक्त का खाना खाइए, एक वक्त की रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को तालीम दीजिए, इसलिए कि जब बच्चे पढ़ेंगे जब ही तो हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा। याद रखिए, ये हमारा मुल्क बहुत प्यारा मुल्क है, हमारा मुल्क बहुत शांति और प्रेम का मुल्क है। कहाँ है वो कलमा गो, वो नाम के मुसलमान, जहां हुसैन का नाम लेना आज भी जुर्म है। प्रशासन लगा हुआ है आपकी हिफाजत के लिए, मैं धन्यवाद कहता हूं,
मैं शुक्रिया थैंक यू कहता हूँ अपने प्रशासन को जो वक्तन फवक्तन हमेशा हमसे मुंसलिक रहे और उन्होंने इस प्रोग्राम के कामयाबी के लिए अपनी हेल्प दी और सर्विस दी है। मैं उनके लिए भी दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला और परवरदिगार और उस मालिक इस दुनिया का उन सबको अच्छे से कामयाब जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करने के काबिल नहीं हूँ, इसलिए कि आपके शुक्रिया के लिए एक दुखिया माँ मौजूद है। हाँ हाँ हाँ, बस साल भर इंतजार था ना आपको। नजफ हिंद जाएंगे 21 रमजान को। बड़ी मेहनतों से पैसे जमा किए लोगों ने, नजफ हिंद जाएंगे मौला की ज़ियारत के लिए और वहां जाकर पुरसा देंगे। आप ताज़ियत देने के लिए आए। और मैं यहीं शुरू में कह दूं, फिर मसाइब में शुरू कर जाऊंगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं उन नौजवानों से कि जो ताबूत अंदर से लेकर आएंगे, ताबूत का एहतराम कीजिए, तकद्दुस को बरकरार रखिए। ताबूत को जरा से भी आप ये सोचिए कि आप अपने बाप का क्या जनाजा किस तरह से उठाएं। जब आप ताबूत लेकर आए तो इतना सोच लीजिएगा कि जिसका आप ताबूत लेकर आ रहे हैं उसका सर जख्मी है। मसाइब पढ़ूंगा, बहुत गिरिया कीजिएगा। रोने का पहले तरीका समझ लीजिए कि किस तरह से रोया जाए। 5वें इमाम के घर में मजलिस मुनक़िद हो रही थी। जाकिर मिंबर पर मसाइब बयान कर रहा था। इमाम का सहाबी है अबू बसीर असदी, आंखों पर रुमाल रखे हुए रो रहा था। इमाम ने आवाज दी, अबू बसीर का लब्बैक इब्न रसूलिल्लाह। कब मेरे जद के मसाइब हो रहे हैं, तू रो नहीं रहा? उसने आंसुओं से भीगा हुआ रुमाल दिखाया। का मौला ये आंसू मौजूद है? इमाम ने फरमाया इस तरह से नहीं, बल्कि इस तरह से रोया कर जिस तरह से जन्नत में दादी फातिमा चीखें मार मार कर। जनाबे ज़ैनब का कमसिनी का आलम है, कमसिनी का आलम है। नौजवानों सुनो, कमसिनी का आलम है। मौलाए कायनात जनाब ज़ैनब के बालों का बोसा लेते हैं, कभी बाजुओं को चूमते हैं। एक दिन शहजादी ने पूछा, बाबा आप मेरे सर का बोसा क्यों लेते हैं, मेरे बाजुओं को क्यों चूमते हैं? कहा बेटी एक दिन इस सर से चादर छीनी जाए, इन बाजुओं में रसन बांधी जाएगी। जनाब ज़ैनब फरमाती है कि मैं सोचती थी कि जिसका अब्बास जैसा भाई मौजूद हो, किसकी मजाल है जो ज़ैनब की तरफ नजर भर के देखे। लेकिन जनाब ज़ैनब ने फरमाया, बाबा अगर कभी ऐसा वक्त आ गया और मैं आपको मदद के लिए बुलाऊं तो आप मेरी मदद के लिए आइएगा। कहा बेटी मैं तो दूसरों की मदद के लिए जाता हूं, मैं भला तेरी मदद के लिए कैसे ना आऊंगा? बस तारीख समेट रहा हूं। 28 रजब का दिन गुजरा, ज़ैनब ने बाप को मदद के लिए नहीं पुकारा, माँ की कब्र को अलविदा कहा। ज़ैनब ने बाप को मदद के लिए नहीं पुकारा, रास्ते की मुसीबतें बर्दाश्त की। ज़ैनब ने बाप को मदद के लिए नहीं पुकारा। 2 मुहर्रम को वारिदे करबला हुई, ज़ैनब ने बाप को मदद के लिए नहीं पुकारा।
7 मुहर्रम से पानी बंद हो गया, ज़ैनब ने बाप को मदद के लिए नहीं पुकारा। 10 मुहर्रम का दिन नबूदार हुआ, असहाब शहीद हुए, ज़ैनब ने बाप को मदद के लिए नहीं पुकारा। कासिम का लाशा घोड़ों की टापों से पामाल हुआ, ज़ैनब ने बाप को मदद के लिए नहीं पुकारा। अली अकबर के सीने से हुसैन ने बच्ची की अनी को खींचा, ज़ैनब ने बाप को मदद के लिए नहीं पुकारा। अब्बास के शानों को उठाया, ज़ैनब ने बाप को मदद के लिए नहीं पुकारा। खैमे जलने लगे, ज़ैनब ने बाप को मदद के लिए नहीं पुकारा। जब सब खैमे जल गए, रात का अंधेरा, बच्चे जले हुए खैमों की राख पर ज़ैनब पहरा दे रही है। एक मर्तबा क्या देखा, एक सवार आ रहा है, चेहरे पर नकाब है। ज़ैनब आगे बढ़ी, आवाज दी, ए सवार वहीं रुक जाओ। सवार न रुका, ज़ैनब फिर आगे बढ़ी, ए सवार मैं तुझसे अब्बास की बहन ज़ैनब कहती हूँ, वहीं रुक जा। सवार न रुका। एक मर्तबा ज़ैनब ने लजामे फरस पर हाथ डाला, ए सवार अगर नहीं रुकता मैं नजफ से अपने बाबा अली मुर्तजा को मदद के लिए यही हक़ गिरिया है, यही हक़ गिरिया। पूछा दे लीजिए, आपके कोई तमाचे नहीं लगा रहा, आपके कोई ताजियाने नहीं लगा रहा, आपके रोने पर कोई पाबंदी नहीं है। मेरी माँ और बहनें सुने, जहाँ भी मजलिस मुनाकिद होती है वहाँ पर 3 बीबियाँ जरूर आती हैं। बताऊँ वो 3 बीबियाँ कौन है? एक नबी की बेटी फातिमा, एक अली की बेटी ज़ैनब, और किसी बीबी के पहलू में हुसैन की बेटी सकीना। जब आपको रोता हुआ देखती हैं तो कहती हैं, काश फूफी अम्मा ये रोने वाले करबला में होते तो शिम्र मेरे गोशवारे न। पूरा मर्सिया एक जुमले में पढ़ दूं, पूरा मर्सिया। किसी ने आपके चौथे इमाम से पूछा, मौला ये बताइए आपके बाबा का सब्र ज्यादा बड़ा है या आपके दादा का साली मुर्तजा का सब्र ज्यादा बड़ा है? बीमार इमाम ने फरमाया, मेरे दादा का सब्र ज्यादा बड़ा है। का कैसे मौला? अली अकबर के सीने पर बर्छी लगी, आपके बाबा के सामने। अब्बास के शाने कलम हुए, आपके बाबा के सामने। अली असगर का गला छिदा, आपके बाबा के सामने। एक मर्तबा बीमार इमाम ने एक चीख मारी, आवाज दी, 2 मुसीबतें ऐसी थी कि जो मेरे बाबा पर आई, लेकिन बाबा की शहादत के बाद। का मौला वो 2 मुसीबतें कौन सी थी? का 2 मुसीबतें सुनोगे? एक तो फूफी के सर से चादर छीने, मेरे बाबा की शहादत के बाद हमारे शोहदा के सर तन से जुदा हुए बाबा की शहादत के बाद। लेकिन हाय मेरा दादा जिंदा था, दादाई की पसलियां टूट गई। मेरे दादा मोहसिन की शहादत हो गई, मेरा दादा जिंदा था, जलता हुआ दरवाजा मेरी दादी के ऊपर। बस मुत्तसिल हो गया। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमाए।
आप रोने के लिए आए हैं। 19 माह मुबारक के रमजान का दिन आया, आपका इमाम जनाब उम्मे कुलसूम के यहाँ मेहमान था। जनाब ज़ैनब ने 2 चीज़ें जनाब उम्मे कुलसूम शहद, दूध और नमक लेकर आई। मौला ने फरमाया बेटी एक चीज़ इसमें से उठा ले। बेटी ने नमक को उठाना चाहा, कहा बेटी ये दूध किसी और के लिए रख दे, तेरा बाबा नमक से इफ्तार करेगा। नमक से इफ्तार हुआ, अभी ताबूत लेकर ना आइएगा, मसाइब पढ़ूंगा पूरे। एक मर्तबा मौलाए कायनात रात हुई, आधी रात के बाद सहन में टहल रहे थे, आधी रात के बाद आसमान को देखा, आवाज दी इन्ना लिल्लाहि। नौजवानों से कह रहा हूं सर को झुका लो जिनकी आंखों में आंसू नहीं है। लीजिए मुझसे मसा शायद न पढ़ सको। एक मर्तबा मौलाए कायनात जब मस्जिद में तशरीफ ले जाने लगे, मुर्गाबियों ने दामन थामा। शायद अपनी बेज़बानी में कहती होंगी मौला मस्जिद कूफा ना जाई। आवाज दी देखो इनके खाने पीने का ख्याल रखना, खाने पीने का ध्यान रखना। मैं कहूँगा मौला जानवरों के खाने पीने का इतना एहतराम, हाय आपका लाल हुसैन करबला के मैदान, 3 दिन की भूख और प्यास। मसाइब पढ़ूंगा, मौला से भीख मांग ली, मौला ताकत दे दीजिए जो जुमले में अदा करना चाहता हूँ ताकि साल भर याद रहे। मौला मस्जिद में तशरीफ लाए, मस्जिद है ना, आप मस्जिद में बैठे हुए हैं, अभी अली का ताबूत आएगा, थोड़ी देर के लिए मस्जिद कूफा मेरे साथ चलिए। एक मर्तबा मौला ने कातिल को उठाया, गुलदस्ता अजान पर गए, अजान का ही मुसल्ले पर आए। आपको नमाज पढ़ी होगी ना, जब सजदे से कोई सर उठाता है तो पूरी ताकत के साथ सर उठाता। एक जुमला और अर्ज कर दूं, हमारे बाकी तमाम इमामों को या तो तलवार से शहीद किया गया या जहर से शहीद किया गया, लेकिन हाय आपका इमाम जहर से भी शहीद हुआ, तलवार से भी शहीद। आपका इमाम सजदे की हालत में सर को सजदे से उठाया, इब्ने मुलजिम की ज़रबा, आवाज आई बिस्मिल्लाह व बिल्लाह वाला मिल्लत रसूलिल्लाह फुस्तु व रब्बिल काबा। खौफ के मस्जिद को उठाया, अपने सर पर रखा। मसाइब पढ़ूंगा। एक मर्तबा इमाम हसन इमाम हुसैन आए, असहाब आ रहे हैं, अब मालूम है आपको इमाम, आपके इमाम को काहे में लेकर आए, चला नहीं जा रहा। एक मर्तबा सहारा देकर, हाय हाय जुमला सुन लीजिए, बैतुल शरफ जैसे ही करीब आया, इमाम ने फरमाया बेटा हसन मेरे असहाब से कह दो यहीं से वापस चले जाए। का मौला क्यों? का इसलिए कि ज़ैनब व उम्मे कुलसूम के रोने की आवाज़। मैं उन बाप से कहता हूँ जिनकी बेटी है, उन बाप से कहना चाहता हूँ, एक बात मुझे बता दीजिए कि अली जब सर जख्मी है, बैतुल शरफ में दाखिल हुए, सामने बेटी मौजूद है, तो ज़ैनब के दिल पर अरे क्या गुजरी हो। किसी बेटी को यह मंजर न दिखाए जो ज़ैनब ने अपने बाप को देखा। हाँ लीजिए, आज की शब आ गई, शब 21 माह मुबारक रमजान जब आई है ना,
एक मर्तबा मौला आपके इमाम ने अपने असहाब को फिर बुलाया, कहा मेरे असहाब को बुलाओ। असहाब आए, मौला ने वसीयतें की, एक एक को वसीयत करने के बाद मौला ने फरमाया पूछो जो पूछना चाहते हो, लेकिन कम पूछना, थोड़ा पूछना, इसलिए कि अली अब ज्यादा देर का मेहमान नहीं है। बस जैसे ही अली ने ये कहा, असहाब ने जाना चाहा, पर्दे के पीछे से रोने की आवाज। मौला ने फरमाया अरे रुक जाओ, इन आवाजों को पहचान लो, कल यही मेरी बेटियां आएंगी, शाम कूफा का बाजार। हाँ लीजिए, आखिरी मंजिल तक आ गया। जब जुमला याद आए रोइएगा। अपने तमाम बच्चों को बुलाया, हर एक को वसीयत की। मोहम्मद हनफिया, इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला अब्बास सब बैठे हुए हैं। सबको जब वसीयतें कर चुके, एक मर्तबा आवाज दी, बेटा हसन मेरी बेटी ज़ैनब को भेज दो। बस ताबूत के उठने का वक्त आ रहा है। इन्हीं जुमलों के पढ़ने की ताकत मांग रहा हूं अपने मौला से। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब आई, का सब चले जाओ, सब चले जाओ, हुजरा खाली कर दो। हुजरा खाली हो गया। अब बाप है और बेटी है। अली ने अपना जख्मी सर ज़ैनब के कंधे पर रख अपना जख्मी सर जनाबे ज़ैनब के कंधे पर रखा। आहिस्ता से कुछ कहना शुरू किया। ज़ैनब ने सर हिलाना शुरू किया। ज़ैनब ने सर हिलाना शुरू किया। कहा बेटी मदीना छोड़ना होगा, रास्ते की मुसीबतें उठाना होंगी, करबला जाना होगा। बेटी सर हिलाती जाती है। अली अकबर के सीने से बर्छी खींचेगी। ज़ैनब ने सर हिलाया, बेटी खैमे जलेंगे। बेटी ने सर हिलाया, आवाज दी, बेटी इस सर से चादर छिने। अब ज़ैनब खामोश, आंखों से आंसू जारी हो गए। ज़ैनब खामोश है। अली मुर्तज़ा ने कहा बेटी चादर छिनेगी। ज़ैनब खामोश है। फिर आहिस्ता से कहा बेटी नंगे सर यजीद के दरबार में चली जाना। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। एक मर्तबा अली ने आहिस्ता से ज़ैनब के कान में कहा बेटी जब दरबार में जाएगी तो अकेली नहीं होगी, तेरा बाबा तेरे साथ आए, तेरा साथ चलेगा। जब ये लुटा हुआ काफिला शाम पहुंचा है तो जनाबे ज़ैनब दरबार के दरवाजे पर रुक गई, दारुल अमारा पर रुक गई। बीमार इमाम ने कहा फूफी अम्मा दरबार में चलिए, दरबार में चलिए। ज़ैनब बैठ गई, जमीन पर बैठ गई, नंगे सर, बालों को बिखराए हुए। कहा फूफी अम्मा क्या दरबार में जाने से घबरा रही है? कहा नहीं बेटा, अरे मेरे बाबा ने वादा किया था बेटी तू तन्हा नहीं जाएगी, अपने बाबा का इंतजार कर रही। ये कहा क्या देखा अली आए, ज़ैनब खड़ी, आओ बाबा ज़ैनब जा रही है, अली आए ताबूत।